नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एजुकेटर गुरु पर। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो बायोलॉजी का रहेगा। बायोलॉजी के अंतर्गत हम वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं पर बात करेंगे एमसीक्यूज़ के माध्यम से। हमारे 35 क्वेश्चन के समथिंग एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है, जो हम बहुत ही जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। आगे बात करते हैं अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा प्रथम प्रश्न रहेगा वो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो जीव विज्ञान शब्द है हमारा, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान है क्या? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम समझ रहे होंगे जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, उनकी संरचना, उनकी रचना, वातावरण और उन पर उनका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका पारंपरिक क्रियाओं द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है? अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल, अरस्तु जीव विज्ञान के पिता हैं। ठीक है, और जो जीव विज्ञान शब्द दिया था वो किसने दिया था? जो जीव विज्ञान शब्द था हमारा वो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया था। और जो जीव द्रव्य है, जो जीव द्रव्य शब्द है, जीव द्रव्य, वो पुरकिंजे द्वारा दिया गया था जीव द्रव्य, और डुजार्डिन द्वारा इसकी खोज की गई थी जीव द्रव्य की, डुजार्डिन। ठीक है, इसकी खोज की गई थी। अब आगे बात करते हैं हम इसी के साथ। जो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अभी हमने बात की थी, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। ठीक है, और पुरकिंजे ने हमने आपको बताया था, जीव द्रव्य के बारे में बताया था। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, उनके द्वारा क्या किया गया था? उनके द्वारा जैव विकास मत का प्रतिपादन किया गया था, जो डार्विनवाद है, प्रतिपादन। ठीक है, और लैमार्क है हमारे, उनके द्वारा लैमार्कवाद दिया गया था। तथा जो बायोलॉजी शब्द था उसका भी प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। तो विकास, जो लैमार्कवाद है वही बता रहे हैं हम, विकास पर प्रथम मत का प्रतिपादन लैमार्कवाद के अंतर्गत। ठीक है, ये इन्होंने किया था। अब आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आप कमेंट के माध्यम से मैं बताते रहें कि आंसर क्या है। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक हमारे कौन है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, सॉरी। जंतु विज्ञान के जनक कौन है हमारे? अरस्तु। जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं हमारे, और जंतु विज्ञान के भी अरस्तु हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम। ये हमने इस पर चर्चा कर रखी है अभी पिछले ऑप्शनों में, और इस पर भी। इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? जो वनस्पति शास्त्र के जनक हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान नाम दिया था। ठीक है, अभी आपको बताया हमने। आगे चर्चा करते हैं अब हम। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है?
जो चिकित्सा शास्त्र है उसके जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हमारे हिपोक्रेटस। इन्होंने ही सर्वप्रथम चिकित्सा की थी, शल्य चिकित्सा जो थी, सर्जरी कान की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं विद्यार्थी, उनको इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, विद्यार्थियों को। आगे बात करते हैं अब हम। वॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से की गई है? जो बॉटनी शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। ये सारी हमारी भाषाएं हैं, फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, लेकिन बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। आगे बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जो पुस्तकें हैं हमारी, ये जो आपके प्रश्न हैं टॉप 35 या टॉप 36, वो आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये हर किसी परीक्षा में कभी ना कभी पूछे ही गए हैं, और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, सो आप बहुत ध्यान से देखें और साथ ही साथ नोट करते रहें या कमेंट के माध्यम से हमें जवाब बताते रहें। जो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस हमारे हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, हिपोक्रेटस के बारे में हमने बता दिया, चिकित्सा शास्त्र के। ठीक है, और डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन बाद जैव विकास मत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अरस्तु जीव विज्ञान के पिता। इसका आंसर क्या होगा हमारा? थियोफ्रेस्टस। आगे बात करते हैं अब हम। पुस्तकें ज़रूर पढ़ें क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी, जितने भी पुस्तक लेखकों के नाम हैं। हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमिलियम आ रहा है जीवधारियों से संबंधित। ठीक है, और वो प्लांटेरम था यानी कि पादपों से संबंधित, उसके कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और एनिमिलियम अरस्तु। ठीक है, इसके पिता कौन है? अरस्तु। इसकी जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? अरस्तु। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। अभी बताया था हमने, इस प्रश्न पर बात की थी, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस की। अभी बताया था हमने आपको, आप कमेंट के माध्यम से बताते रहे हमारे लिए। आगे बात करते हैं अब हम। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान तो नहीं होगी, भौतिक विज्ञान में हम जीवधारियों का अध्ययन कहाँ से कर लेंगे? गणित भी नहीं होगी, रसायन विज्ञान भी नहीं होगी, तो जीवधारियों का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? आप सर्वप्रथम तो ये बनाएं कि आपको 3 ऑप्शन को गलत करना होगा। जीवधारियों का अध्ययन होगा अपना जीव विज्ञान के अंतर्गत। आगे बात करते हैं अब हम। जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत। फाइकोलॉजी, जो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वो किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का, एल्गी का। ठीक है, एल्गी का फाइकोलॉजी के अंतर्गत। और एल्गी का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, माइकोलॉजी के अंतर्गत हमारा किसका अध्ययन होता है? कवक का। आगे बात करते हैं अब हम। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो पर्यावरण का अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होगा? पर्यावरण शब्द से यहाँ समझ जाइए, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, परिस्थितिकी। ठीक है, आनुवंशिकी के अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है, वर्गिकी, जो वर्गिकी है, वर्गिकी के पिता हैं हमारे, वो कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस
लीनियस हमारे वर्गीकी के पिता हैं। और इन्हीं के द्वारा द्विनाम पद्धति, जो द्विनाम पद्धति है वो इन्हीं के द्वारा उसका नाम किया गया। जीवों का जो जीवों के नाम की द्विनाम पद्धति है वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जीवों के नाम की द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस जी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम प्रश्न नंबर 13। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो संवर्धन शब्द है उसका मतलब होता है जैसे हम किसी भी पुष्प को या किसी भी पुष्प का जो पुष्प होता है उसको पानी देकर उसको फलते फूलते हैं, यानी कि उसको बढ़ाते हैं, उसका बढ़ना, उसका पालन पोषण। ठीक है, तो पालन पोषण संवर्धन। ठीक है, पालन पोषण। फूलों के संवर्धन, तो संवर्धन किसके अंतर्गत आएगा? फ्लोरीकल्चर के द्वारा। ठीक है, फ्लोरीकल्चर के द्वारा हमारे क्या आएगा? फूलों का संवर्धन। इसमें दे रखा है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंतर्गत आप मेरे को बताएंगे कि क्या आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम प्रश्न संख्या 14। डेंड्रोलॉजी, जो डेंड्रोलॉजी है का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है हमारा वो है झाड़ियों के अध्ययन से, झाड़ियों तथा वृक्षों के अध्ययन से। इसके आंसर दो होंगे, झाड़ियों तथा वृक्षों के अध्ययन से हमारे डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी। आगे बात करते हैं अब हम फूलों का संवर्धन पे हमने बात कर दी थी, फूलों के संवर्धन की बात हमने कर ली थी। आगे बात करते हैं हम पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो पुष्पों का अध्ययन होता है वो किसके द्वारा होता है? एंथोलॉजी के द्वारा। और एग्रेस्टोलॉजी के द्वारा क्या होता है? घास का अध्ययन। ठीक है, घास का अध्ययन किसके द्वारा होता है? एग्रेस्टोलॉजी का अध्ययन। इसका उत्तर क्या होगा? एंथोलॉजी। आगे बात करते हैं अब हम जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जो जीवाश्म शब्द है, अब आप इसी से समझ गए होंगे, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवाश्म। ये थोड़ा गलत लिख गया है अतिथियों का, क्योंकि अतिथियों का अध्ययन आज तक कोई नहीं कर पाया है। ठीक है, ये गलत लिख गया है, यहाँ अस्थियों होगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अब हम। इसका उत्तर हो गया जीवाश्म। वनस्पति संवर्धन। संवर्धन शब्द का हमने बता दिया आपको, संवर्धन का मतलब क्या होता है? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है वनस्पति संवर्धन। तो वनस्पति संवर्धन किसके अंतर्गत आएगा? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत कृषि। ठीक है, और ओलेरी कल्चर के अंतर्गत क्या आएगा? ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। और फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत। फ्लोरीकल्चर आप समझ रहे होंगे, पुष्प, इसका पुष्पों से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम प्रश्न संख्या 18। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत। ठीक है, तो जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत क्या आएगा? पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अब हम वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें से शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही। जो शैवालों का अध्ययन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? फाइकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या आएगा?
कवक, ठीक है। और इसमें बर्गेकी के मैं बताया था, बर्गेकी के जो पिता हैं वो कौन, कैरोलस लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस के द्वारा बर्गेकी के पिता हैं हमारे टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आगे बात करते हैं अब हम प्रश्न संख्या 20। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका वर्णन होता है, वनों का वर्णन होता है, ठीक है। वनों के विकास का, जो वन हमारे विकास करते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, फूलते हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है, जितने भी वन होते हैं हमारे। आगे बात करते हैं अब हम स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, बीज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो बीज होते हैं उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। जो ऑप्शन गलत है, पति का अध्ययन, इसके अंतर्गत कुछ नहीं, पति का अध्ययन कोई नहीं कर पाया। आगे चर्चा करते हैं अब हम एग्रेस्टोलॉजी। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, घासों का अध्ययन, ठीक है। जो एग्रेस्टोलॉजी है उसमें घासों का अध्ययन होता है। आगे बात करते हैं अब हम अपनी श्रृंखला के साथ आगे बढ़ते हैं अब हम पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जो पेडोलॉजी होती है, आपने देखा होगा पेडोलॉजी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, पेडोलॉजी। तो मृदा को हम क्या बोलते हैं, पेडो बोलते हैं, ठीक है। मृदा को हम क्या बोलते हैं, भूमि। तो इसमें क्या होगा, भूमियों का अध्ययन, भूमि का अध्ययन किसके द्वारा होगा, पेडोलॉजी के अंतर्गत। आगे बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 24। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कहते हैं। जो आनुवांशिकता होती है हमारी, उस वो किसके अंतर्गत आएगी, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के अंतर्गत, आनुवांशिकी के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत, आनुवांशिकी के अंतर्गत। आप इसमें बताएंगे सेरीकल्चर में क्या होता है, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। आगे चलते हैं अब हम प्रश्न संख्या 25। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम अभी हमने बताया था, ठीक है। द्विनाम पद्धति जीवों तथा पादपों के नाम की पद्धति, ठीक है, क्या कहती जाती है, वर्गीकी, ठीक है। वर्गीकी के अंतर्गत क्या आएगा, पौधों के नाम देने वाली विज्ञान। वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आया, क्लासिफिकेशन नहीं होगा इसका, ना ही नामकरण होगा, ना ही पहचान होगा, ठीक है। वर्गीकी के अंतर्गत पौधों का नाम देने वाली विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हम प्रश्न संख्या 26। फलों का अध्ययन कहलाता है। जो फलों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आएगा, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और स्पर्मोलॉजी हमने बताया था आपको, बीज का। अब आगे बात करते हैं हम पेडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का, और एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, ठीक है, पुष्पों का अध्ययन। आगे बात करते हैं अब हम इसी के साथ साथ अपनी श्रृंखला के साथ आगे बढ़ते हैं। 27 पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। जो पराग कण होते हैं वो उसका अध्ययन किसके द्वारा करते हैं, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। माइकोलॉजी में हमारा क्या होता है, कवक का अध्ययन, ठीक है, और फाइकोलॉजी में शैवाल का, ठीक है। आगे चलते हैं। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है।
जो संसार में पौधों का वितरण होता है उसका अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं? फाइटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, फाइटोलॉजी के अंतर्गत। आगे बात करते हैं अब हम। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। जो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं उनका अध्ययन किसके द्वारा होता है? ओलेरी कल्चर के द्वारा। ठीक है, ओलेरी कल्चर। आगे चर्चा करते हैं अब हम। वार्षिक बलयों का अध्ययन, जो वार्षिक बलय होते हैं उनका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जो वार्षिक बलयों का अध्ययन किसके द्वारा होता है? डेंड्रोकोनोलॉजी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के द्वारा वनस्पति संवर्धन होता है, वनस्पति संवर्धन। और डेंड्रोकोनोलॉजी के अंतर्गत होता है वार्षिक बलयों का, और डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों, ठीक है, झाड़ियों व वृक्षों का अध्ययन। ठीक है, और एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसली पादपों का अध्ययन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डेंड्रोकोनोलॉजी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसी के साथ। सजावटी वृक्ष, जो सजावटी वृक्ष होते हैं वह झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? हमने संवर्धन पे बात कर ली है पीछे, फलना फूलना। ठीक है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। ठीक है, एग्रोनॉमी हमने बताया आपको पिछले प्रश्न में, फसली पादपों का अध्ययन। ठीक है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसली पादपों का अध्ययन। और इसका आंसर क्या होगा? आर्बोरिकल्चर। ठीक है, और ओलेरी कल्चर के अंतर्गत साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन। आगे चलते हैं हम। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। जो पौधों की आंतरिक संरचना होती है, जो आंतरिक होती है, तो वो किसके अंतर्गत आएगी? शारीरिकी के अंतर्गत। ठीक है, वर्गीकी हमने बताया था आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में किसका होगा? फफूंद का अध्ययन होगा। ठीक है, फंगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ हम। एग्रोफॉरेस्ट्री है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? एग्रोफॉरेस्ट्री आप समझ रहे होंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत क्या आएगा? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर राष्ट्रीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ये एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, फसल काटना नहीं आता है, ना ही वृक्ष लगाना आता है। ठीक है, जो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, काष्ठीय होगा। ठीक है, काष्ठीय बारहमासी जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं अब हम। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होगा?
इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट के माध्यम से बताइए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा। साथ ही साथ आगे चलते हैं, जो भी आपको परेशानी हो दोस्तों वो हमें कमेंट के माध्यम से शेयर करें, ठीक है। हम बेहतर से बेहतर सुझाव देने का प्रयास करेंगे। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जो जीव द्रव्य होता है, जिसका नाम किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था, ठीक है, जीव द्रव्य। और इसके खोजकर्ता कौन थे, आप मेरे को बताएंगे इसके खोजकर्ता कौन थे कमेंट के माध्यम से। जो इसके खोजकर्ता थे वो मेरे को कमेंट के माध्यम से बताएंगे आप। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीव द्रव्य की, टिश्यू कल्चर, ठीक है। आप बताएंगे एक्वाकल्चर और एग्रीकल्चर के क्या होता है, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो कि जितने भी प्रश्न ये श्रृंखला रही है वो टेक्नीशियन, आईसीआर टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को बार बार दोहराइए और देखिए वीडियो को, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको कुछ पूछना हो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।